नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कौन सा राज्य है जहां पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज्यादा है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित हुआ था और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है? इन सभी प्रश्नों का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था जो सबसे पहले घोषित हुआ था। 1776 की बात है। टोबैको में एक क्षेत्र था, संरक्षित क्षेत्र, उसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्ज किया गया था सबसे पहले। लेकिन भारत को अपना पहला राष्ट्रीय उद्यान 1776 में नहीं मिला, ना 1876 में मिला, बल्कि ये मिला 1936 में, जो कि आज भी उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान, कैसे होती है इसकी घोषणा? राष्ट्रीय उद्यान किसी न किसी राज्य में स्थित होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश में। तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजती हैं कि इस एरिया को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना चाहिए, या केंद्र सरकार स्वयं भी उस पर ध्यान आकर्षण कर सकती है। एक बार जब केंद्र सरकार उस एरिया को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती है, तो राज्य सरकार फिर उसको दोबारा अस्तित्व जो है समाप्त नहीं कर सकती। उसके केंद्र सरकार की अनुमति उसमें आवश्यक होती है। केंद्र सरकार का ही वो अधिकार क्षेत्र होता है। हर देश के अपने कानून होते हैं, भारत का भी अपना कानून है, और उसके तहत वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना भारत सरकार भी करती रही है और अभी भी लगातार कर रही है। अभी भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या टोटल 106 है। अंत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल किया गया है, इसकी चर्चा भी हमको करनी है। वन्य जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत में या विश्व के किसी भी देश में आप देखेंगे तो मनुष्य और वन्य जीवों और वनस्पतियों के बीच में हमेशा एक संघर्ष रहा है। मनुष्य अपने उपयोग के लिए वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है, वनस्पतियों को नष्ट करता है, और धीरे धीरे बहुत सारी प्रजातियां ऐसी होती हैं जो नष्ट हो जाती हैं हमेशा के लिए, और कुछ नष्ट होने के कगार पर होती हैं। उन्हें बचाया जा सके, उनको हर हाल में संरक्षण देकर भविष्य के लिए संरक्षित रखा जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान जैसी अवधारणाएं लाई गई। भारत में प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमाएं हैं वो कानूनी रूप से, जो भारत का अपना कानून है, उसके अंतर्गत निर्धारित की जाती है। भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की जो श्रेणी सेकंड है उसके अंतर्गत संरक्षित माने जाते हैं। बात आती है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। 1936 में हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो स्थित है, पहले ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, अब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तौर पर जाना जाता है, इसे घोषित किया गया था। 1970 तक अगर हम बात करें तो पूरे देश में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे। लेकिन 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास हुआ, और उसके बाद में कई वन संरक्षण परियोजनाओं को लाया गया, और उनके प्रयास से भारत में आज 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है, और पूरे भूभाग का 1.33% हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर पाया जाता है। नैनीताल जिले में स्थित है हिली राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये जाना जाता है। हम सूचियों को भी देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। 5 जून 2021 की बात है। असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर घोषित किया गया, और यही भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। अंतिम तौर पर इसी को अभी शामिल किया गया है, इसके बाद में अभी कोई नया नहीं शामिल किया गया है। पूरे देश में बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर 12 राष्ट्रीय उद्यान है, और ये सबसे ज्यादा संख्या है राष्ट्रीय उद्यानों की किसी राज्य में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है कच्छ के रण में, गुजरात में, ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान मरीन क्षेत्र में स्थित है, और ये पहला मरीन क्षेत्र का राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ भारत ही नहीं पूरे विश्व का अकेला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैर रहा है, और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दिया जाता है, और ये स्थित है केबुल लामजाओ 1977 से लोकतक झील में। 1977 में इसकी घोषणा की गई थी। लोकतक झील पड़ती है मणिपुर में। भारत के असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और भारत का पहला गोल्डन टाइगर जहां पर देखा गया ऐसा राष्ट्रीय उद्यान यही है। एकमात्र गोल्डन टाइगर वाला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ही है।
उत्तर प्रदेश का केवल एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में। उत्तर प्रदेश वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया तो यहाँ पर केवल दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ही बचा है, जो राष्ट्रीय पार्क के या राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर जाना जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इससे बड़ा कोई नहीं है। 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। लद्दाख का जो लेह क्षेत्र है वहां पर यह स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक राष्ट्रीय पार्क पड़ता है, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ये पूरे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 1987 में इसकी स्थापना की गई और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में रानी झांसी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पड़ता है, उसी का हिस्सा है। 12 जो राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व के तौर पर भी दर्जा दिया गया है। 1973 में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान था जिसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत शामिल किया गया था। भारत में अगर स्थित राष्ट्रीय उद्यानों की हम चर्चा करें कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसमें सबसे पहली बारी आती है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की, जहाँ पर संख्या सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में कान्हा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, फासिल राष्ट्रीय या फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये 12 राष्ट्रीय उद्यान अकेले मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कूनो, डायनासोर, ओंकारेश्वर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पन्ना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और साथ में ताडोबा, पेंच और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और तंसा राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान आपके महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या है 7 राष्ट्रीय उद्यान अकेले महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। बनेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, कुद्रेमुख, अंसी, ये राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं। बनेरघट्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से। हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पंजाब में पाया जाता है। केरल राज्य एरिया में तो छोटा है, लेकिन यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पेरियार, साइलेंट वैली, पम्बदुम सोला, एराविकुलम और माथिकेतन, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो अकेले केरल में पाए जाते हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी, गुइंडी और ये इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके तमिलनाडु में पाए जाने वाले 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में सबसे पहले भारत का जो स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में। साथ में नंदा देवी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान के साथ फूलों की घाटी भी ये उत्तराखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं। 6 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाए जाते हैं। सुंदरवन, बक्सा, जलदपारा और सिंगालीला, न्योरा वैली और गोरुमारा, ये इतने जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और इनकी संख्या भी 6 है। रणथंभौर, मुकुंदरा, केवलादेव और थार राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाए जाते हैं। बालपक्रम, नोकरेक मेघालय तो आपको पता है, बालपक्रम किसी का बाल पकड़ लीजिए तो ये भी राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश मेघालय में पाया जाता है और इनकी संख्या 2 है, बालपक्रम और नोकरेक। नोकरेक के साथ बाल यानी कि नोक, बाल की नोक पे पकड़ना, बालपक्रम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सखेवा, नामेरी, रायमोना ये सबसे बाद में 2021 में अभी शामिल हुआ है। पूरे देश में सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान यही है। और देविंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये असम में पाए जाते हैं और असम में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपकी 7 है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान ये त्रिपुरा में पाया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भी यही आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी आंध्र प्रदेश में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान अकेला झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। और वसुंधरा, समुद्री गिर, ब्लैक बैक, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है 4 ये पाए जाते हैं आपके गुजरात में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है और इसी के साथ मौलिंग को भी याद रखिएगा, नामदफा और मौलिंग। हरियाणा में केवल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है।
भीतरकनिका और सिमलीपाल ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है और केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ है ये भी मणिपुर में है। 2 राष्ट्रीय उद्यान ये है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साउथ बटन तो आपने पढ़ा ही था। कैम्बेल बे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन के साथ में नॉर्थ बटन और मिडिल बटन भी अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी और रानी झांसी दोनों, सैडल पीक ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और गलातया राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। न्यूटकी राष्ट्रीय उद्यान ये नागालैंड में है। मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है और फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये भी मिजोरम में पाया जाता है। सिक्किम का कंचनजंगा कई बार आपसे प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। वाल्मीकि बिहार का अकेला राष्ट्रीय उद्यान है। महावीर हरिणा वनस्त्री ये तेलंगाना में और मृगबनी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तेलंगाना में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में सलीम अली, दाचीगाम, किश्तवाड़ ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पाए जाते हैं और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पहले यही था, अब ये लद्दाख के लेह क्षेत्र में पाया जाता है। 1981 में स्थापित और 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। खिरगंगा, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। 4 राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। दुधवा एकमात्र उत्तर प्रदेश का अकेला राष्ट्रीय उद्यान है। 1977 में इसकी स्थापना लखीमपुर खीरी जिले में स्थित 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 छत्तीसगढ़, टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान। सबसे अंतिम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम का जो शामिल किया गया है वो मैंने आपको बताया 2021 में ये रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अन्य कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करें। अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।